वैवस्वत मनु के ही पुत्र सुद्युम्न हुए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हमने सुना है कि सुद्युम्न पहले पुरुष थे फिर स्त्री हो गए। सुखदेव जी कहते सुनो, महात्मा वैवस्वत मनु की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए भगवान का यजन करते। जब इनके गुरुदेव के वशिष्ठ की कृपा से पुत्रष्टि यज्ञ सफल हुई तो इनके एक संतान श्रद्धा नाम से प्राप्त हुई। अब राजा तो चाहते थे कि बेटा हो और रानी चाहती थी बेटी हो। जो यज्ञ करने वाले होता थे होता से जाकर प्रार्थना की, महाराज ऐसी कृपा करके आहुति डालना कि हमारे बेटी पैदा हो जाए। आज यज्ञ होती, बड़े बड़े शहरों में गांवों में बहुत यज्ञ होती। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों में सामर्थ्य नहीं है, यजमानों में सामर्थ्य नहीं है कि यज्ञ की विधि को पूरा कर पाए। यज्ञ कुंड खोदे जाते हैं। शुल्ब सूत्र एक ग्रंथ है जिसके आधार पर यज्ञ कुंड का निर्माण होना चाहिए। शुल्ब सूत्र के आधार पर ही यज्ञ मंडप का निर्माण होना चाहिए। और यज्ञ मीमांसा इत्यादि ग्रंथों के आधार पर यज्ञ कौन है, उसमें आहुति कितनी पड़नी चाहिए, इसका निर्धारण होना चाहिए। उसमें जो सामग्री का प्रयोग किया जाए उसमें लोभ नहीं होना चाहिए। भूमि यदि पर्याप्त न हो तो उस स्थान पर यज्ञ मंडप न बनवाए। कुछ लोग बहुत, अरे पंडित जी क्या करें, जितनी जगह थी उतने में बनवा दिया। ये अपने घर की खेती थोड़ी है, जितने में चाहो उतने में कर लो। हमारे आज के वैज्ञानिक जो लैब बनाते हैं ना, तो लैब में भी सारी व्यवस्थाएं होती, तब शरीर के सारे अंग प्रत्यंग का चेकअप होता है, उसके लिए उतनी मशीनें होती। हमारे भी इस यज्ञशाला में ये सारे विधान थे। ये यज्ञशाला कोई खाली मंत्र पढ़ करके अग्नि में आहुति डालने का साधन नहीं था। ये वैदिक लैब था जिसमें यदि यजमान को पुत्र चाहिए तो ब्राह्मण यजन करते थे, उससे पुत्र पैदा होता था। यजमान को कन्या चाहिए तो यजन करने पर यजमान को कन्या मिलती थी। यजमान को स्वर्ग की कामना है तो विश्वामित्र यज्ञ कराते हैं। हाँ? जब विश्वामित्र जी ने यजन कराया, वशिष्ठ इत्यादि सबने मना कर दिया, देवी भागवत पढ़ो, तो शंकु को सदैव स्वर्ग भेज दिया। यज्ञ का फल नहीं था। लेकिन आज सब विपरीत हो गया। वेद के ब्राह्मण मिलना मुश्किल है जो छंद, विनियोग, ऋषि, ध्यान, न्यास को जानने वाले हैं। क्योंकि किसी भी मंत्र का जाप करने का फल तभी मिलता है जब उस मंत्र का देवता, ऋषि, छंद, न्यास, ध्यान, विनियोग और फिर वो मंत्र, ये 7 अंग होते हैं। जब 7 अंगों से परिपूर्ण किसी भी मंत्र का अनुष्ठान किया जाएगा वो सफल होगा। वेद के ब्राह्मण अनुकूल नहीं है। प्रयोग होने वाली उतनी सामग्री वो भी परिपूर्ण नहीं मिलती। यजमान भी लोभग्रस्त हो गए, ब्राह्मण भी लोभग्रस्त हो गए। अब कलयुग का स्वरूप है ना, अयम तो युग धर्मोयम वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकट स्थित। जब कलयुग आया तब तो भगवान भी थे, फिर भी सहन कर गए। युग धर्म है। जब देवी संज्ञा ले जाकर, महाराज मेरे घर में बेटी पैदा हो जाए, होता नहीं, मंत्र पढ़ा, आप कुछ होता नहीं, बेटी पैदा हो गई है कि बाद। मनु जी ने प्रश्न किया भगवान वशिष्ठ जी से, प्रभु हमने तो पुत्रष्टि यज्ञ की कामना की थी, हमारे वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र हो ऐसी भावना थी, फिर ये बेटी कैसे हो गई? वशिष्ठ जी ने भी नेत्र बंद किए, देखे तो सही कहां पर चूक हो गई।
हाँ हाँ, राजन, आपकी पत्नी की ही कामना थी कि बेटी हो जाए, इसीलिए हमारे होता को प्रलोभित करके इन्होंने कामना की, ऐसा हो गया। पर आप मत घबराओ, हम इसको परिवर्तित करेंगे। वशिष्ठ जी ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने उसको पुत्र बना दिया। यहां तक तो बात सही हो गई, लेकिन एक दिन की बात है, ये सुद्युम्न अपने साथ में कुछ सैनिकों को लेकर के रथारूढ़ होकर के और भ्रमण करने के लिए निकले। हिमालय के नजदीक में ही इलाव्रत खंड पड़ता है। दैव योग से उस इलाव्रत खंड में प्रविष्ट हो गए। ये भावी बस है, कोई जान नहीं सकता। और इलाव्रत खंड को भगवान शिव ने अपनी प्रिया पार्वती के कारण, इसमें कोई भी पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा, ऐसा श्राप दे रखा है। कोई पुरुष नहीं जाता है। इनको मालूम नहीं था, ये प्रवेश कर गए। तो जितने सैनिक थे वो सब सखी बन गए और ये महाराज फिर इला बन गए। स्थानम या प्रविशेदेत सवैयो सिद्ध भवेदिति। जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। अब क्या करें, एक दूसरे को देख रहे हैं। जितने सैनिक थे वो इनको देखे, ये सैनिकों को देखे, सब लड़की बने घूम रहे हैं। साथ भ्रमण करते करते उस इलाव्रत खंड के ये बाहर निकल गए। अब तो कोई अपना है नहीं, और कोई उस इलाव्रत खंड में शिव पार्वती के अतिरिक्त कोई रहता भी नहीं है, तो पूरा जंगल भी खाली पड़ा था। और भ्रमण करते करते जब उसके बाहर निकले तो संयोग से ये महात्मा बुद्ध के आश्रम पर पहुंच गए। ये बुद्ध कौन है? बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा के द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ उसी का नाम बुद्ध है। बुद्ध के आश्रम पर गए तो एक दूसरे को देखा। सहायार्थम, किसी स्त्री को किसी पुरुष की आवश्यकता होती है जीवन में जीने के लिए, कि भाई कोई सहयोगी बने। और पुरुष के लिए स्त्री आधार होती है संसार में रहने के लिए, क्योंकि जो काम क्रोध लोभ मोह है ना, इन पर विजय पाने के लिए वो सहायक। गंधर्व विवाह हुआ, भगवान की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम पुरुरवा पड़ा। आगे कथा है। वशिष्ठ जी से पूछा, महाराज वैवस्वत मनु ने, भगवान मेरा पुत्र कहाँ गया? वशिष्ठ जी ने भला बताया कि वो तो एक बालक का माँ बन करके बैठा हुआ है, आपका पुत्र और किसी की पत्नी किसी की माँ। अब बड़ा संकट आ गया। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने लाकर के वशिष्ठ जी ने उसको बुलाया, आश्रम घर में आए। कृपा परवशता से भगवान शिव की कृपा हुई। 1 महीने तक पुत्र होगा, 1 महीने तक पुत्री बनकर रहेगा। अब कल्पना करके देखो, सारी प्रजा में भ्रम पैदा हो गया। पालयामास जगतीं नाभिनंदन स्मृतं प्रजा। प्रजा के मन में बड़ा दुख होगा। ऐसा राजा जब राज्य करेगा तब तो प्रजा सुख समृद्धि को प्राप्त होगी, पर जब स्त्री बन जाएगा तो चोर डाकू इन सबका साम्राज्य बढ़ जाएगा। तो ये तो कम ऐसे चलेगा। दुखी होकर भगवान वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, प्रभु ऐसी कुछ कृपा करो कि ये सदा सदा के लिए पुत्र हो जाए। तब वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान शिव और मैया पार्वती का स्तवन किया। इलाव्रत खंड में जाकर के भगवान का जब स्तवन किया, तब माता पार्वती की कृपा से, भगवान शिव की अमोघ कृपा से सुद्युम्न को सदा के लिए पुंसत्व प्राप्त हो गया। सुद्युम्न के उत्कल गए और विमल नामक 3 पुत्र हुए जो दक्षिण देश के राजा हुए।
सुद्युम्न जब वृद्ध हो गए तब वे अपने पुत्र पुरूरवा को राज्य देकर के तप करने के लिए चले गए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब सुद्युम्न तप करने के लिए चले गए तो वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से 100 वर्ष तक यमुना जी के तट पर भगवान की आराधना की। अब सोचो, पहले इनके एक भी बेटा नहीं हुआ, और अब जब बेटा हुआ तो बड़ा बवंडर हो गया। 1 महीना बेटा, 1 महीना बेटी, और वो बेटा भी जब बेटी बना तो उसके भी एक बेटा हो गया, फिर वो बेटा बना, फिर उसके 3 बेटा हुए, वो भी बन चला गया, घर खाली। यमुना जी के तट पर तप किया तो 10 पुत्र पैदा हुए इनके। इच्छां कुंद्रग सरयाति दिष्ट दिष्ट करुषका नरिष्यन्तं प्रशुद्धं च न भगं च कविं विभो।